Good morning. Today we start chapter number 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है. और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमारे पास आएगा एक्स एक्सिस. इस एक्स एक्सिस में देखो इधर इसकी डेफिनेशन है. ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है. इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस बोल सकते हो. किसी भी कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं. ठीक है. और जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करती है उसको ओरिजिन बोलते हैं. ठीक है. अब इसके कोऑर्डिनेट, इस लाइन के कोऑर्डिनेट देखो इधर इधर देखिए बोर्ड पे देखो थोड़ा सा. ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन मतलब ग्राफ कॉपी है. इस ग्राफ कॉपी में आपने जो ऐसा बॉक्स है ना, देखो इधर, ये एक आपका स्क्वायर बॉक्स है. इसमें 10 लाइंस होती है. टोटल कितनी लाइंस होती है? 1 2 3 4 एंड 5 वाली की थोड़ी डार्क होती है. ठीक है. ये 5 वाली थोड़ी डार्क होती है. फिर 6 7 8 एंड 9 और 10 वाली लाइन ये वाली लाइन. ठीक है. आया समझ में? मतलब 9 लाइन अगर हम इसके बिटवीन में लगाएंगे तो 10 पार्ट हो जाएंगे. ठीक है. अब ये आपका ऐसे ही दोनों साइड होता है. इस साइड भी होगा. ये मिडिल वाली लाइन है. ठीक है. ये आपका ग्राफ, स्क्वायर ग्राफ में एक बॉक्स है. 1 यूनिट है. ठीक है. 1 सेंटीमीटर का होता है. 1 सेंटीमीटर इधर है और 1 सेंटीमीटर इधर है. अब हम अगर ग्राफ को बनाना चाहते हैं तो हम स्केल को दोनों साइड में हम क्या कर लेते हैं, प्लेट कर लेते हैं. मान लेते हैं कि ये स्केल एक ब्लॉक बराबर इतना है. जब हम ग्राफ इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तब हम करेंगे इसको. अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी हम केवल स्टार्टिंग कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. तो देखिए इधर सबसे पहले ये आपका एक्स ओ एक्स डैश. ठीक है. इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस. तो इसकी डेफिनेशन लिखिए डेफिनेशन लिखो. अभी लिखाएंगे वो भी लिखाएंगे. देखिए इधर एक्स एक्सिस लिखिए. इन ए कार्टेशियन प्लेन मींस ग्राफ कॉपी. ठीक है. इन ए कार्टेशियन प्लेन in a Cartesian plane the horizontal line is called x-axis. इसको छोड़कर नेक्स्ट लाइन से लिखो the coordinate of x-axis is, ये इस लाइन के कोऑर्डिनेट हैं. इस लाइन पे कोई भी अगर पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं a0. मतलब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये है 1 2 2 0 होगा. ठीक है. यहाँ है तो -2 0. समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे समझे. तो इस लाइन पे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है तो कोई भी पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे a0. मतलब पहला पॉइंट कुछ भी हो सकता है पर सेकंड पॉइंट y हमेशा 0 होगा. ठीक है. तो ये आपका इस लाइन के कोऑर्डिनेट है. फिर आते हैं हम y एक्सिस पे. देखिए इन ए कार्टेशियन प्लेन द वर्टिकल लाइन is called y axis. फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ y axis is, ये y को y डैश है. इसके कोऑर्डिनेट है हमारे, इस लाइन के कोऑर्डिनेट है 0 a कोई भी नंबर है 0 a. The coordinate of y axis is 0 a. ठीक है.
फिर नेक्स्ट पे आइए ओरिजिन। ओरिजिन क्या है ये ओरिजिन? जहाँ ओरिजेंटल और वर्टिकल मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो आपका क्या कहलाता है? ओरिजिन। तो लिखिए इन ए कार्टेशियन प्लेन, इन ए कार्टेशियन प्लेन मतलब ग्राफ कॉपी में, कार्टेशियन प्लेन का मतलब ग्राफ कॉपी, ठीक है। इन ए कार्टेशियन प्लेन द horizontal and vertical lines intersect, ये वाली लाइन intersect each other at a point. The horizontal and vertical lines intersect at a point. It is called origin. ठीक है। The coordinate of next line से लिखो। The coordinate of origin is 0, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, 0। ये पॉइंट है आपका, ठीक है। अब आते हैं कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कॉम्बिनेशन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, एक्स और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पहले एक्स एक्सिस आएगा फिर वाई, पहले वाई कभी भी नहीं आ सकता, पहले कौन आएगा? एक्स। और इस एक्स एक्सिस का एक और नाम है, इस एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, इसको हम एक्स एक्सिस को, एक्स कोऑर्डिनेट को, इसको हम और नाम दे सकते हैं अब्सीसा। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, ये ABBSICA। और ये वाई कोऑर्डिनेट है, दोनों मिलकर ही कोऑर्डिनेट बनता है। एक्स अकेला कुछ भी नहीं है, वाई अकेला कुछ भी नहीं है, ठीक है। दोनों मिलकर पूरा कोऑर्डिनेट बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो इसके टू नेम्स है, एक तो एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं, दूसरा एब्सिसा, और सेकंड का वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट और अब्सिसा दोनों हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखते हैं। देखो इधर, ये आपकी ऐसे लाइन डली होती है ग्राफ शीट में, डली होती है ऐसी, बहुत ही ये आपका ग्राफ शीट तैयार हो गया। ये ग्राफ शीट है आपका, ये आपका ग्राफ शीट है, ये ओरिजिन है। देखना थोड़ा सा समझना। मान लो हमारे पास सबसे पहली चीज तो इसमें हम जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। तो पहला जो क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये राइट हैंड में ऊपर वाला होता है, ठीक है। फिर ये सेकंड होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है,
ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें। अब इनके कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से होते हैं, इसमें आएगा आपका प्लस प्लस, देखो इधर यहां से इस साइड जाएंगे तो प्लस आएगा और इधर जाएंगे तो भी प्लस आएगा, तो x कोऑर्डिनेट भी प्लस है और y कोऑर्डिनेट भी प्लस है। इस इधर वाले में, इस वाले ब्लॉक में इधर जाएंगे तो नेगेटिव आ रहा है, तो x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में लेफ्ट में चल रहे हैं ओरिजिन से तो नेगेटिव है, और ये डाउन में चल रहे हैं ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव है दोनों। और फोर्थ में यहां से पहले x एक्सिस में पॉजिटिव और y एक्सिस में नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो x एक्सिस और y एक्सिस कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में, 4 क्वाड्रेंट में, ठीक है। लिख लीजिए आप x एक्सिस एंड y एक्सिस। ऐसे कैसे डायग्राम बना लो, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, स्मॉल सा डायग्राम बना लो, ठीक है, जिसमें आप x एक्सिस एंड y एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4, x एक्सिस एंड y एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन divide the Cartesian plane into 4 parts, 4 quadrant लिख लो आप, पार्ट लिख लो, 4 quadrant, क्वार्टर मतलब वर्ड समझते हो ना, क्वार्टर 1/4 ऑफ द होल, क्वार्टर मतलब पूरे का 1/4 पार्ट, तो ये 1/4 पार्ट, फिर 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, पूरा होल हो जाएगा, पूरा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो एक x एक्सिस और y एक्सिस मिलाकर इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हो। अब हम पहले से डिसाइड, हमको पता है कि कोई सा भी कोऑर्डिनेट अगर आपको देगा तो हम पहले से बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसको देखकर। दोनों प्लस एंट्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस प्लस एंट्री है, x की वैल्यू माइनस में और y की प्लस में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। प्लस माइनस है, जैसे कि a की वैल्यू, अब आप देखकर बताना यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। ये -3 2, -4 -3, यस सर, 3 2, -3 -2 और 4 0, F, यस 0 4 0 3 और G। चलिए सर, यही समझ जाओगे, पूरा चैप्टर यही खत्म हो जाएगा, बस ये इतना ही है समझने के लिए। ये आपके पास है -2 -1 +1, ठीक है। चलो सर बोलो, खड़ा हो जाओ। इसमें वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, -3 और +2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। लगा के भी बता दो कहाँ आएगा, देख लो, लगा के भी देख लो। ये आपका 0 है, इधर 1 2 3 4 5 6 और इधर भी -1 2 -3 -4, ठीक है। और यहाँ +1 +2 +3 +4 +5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। चलिए -3 2, ये -1 2 3 माइनस लेफ्ट में चलेंगे तो माइनस आएगा, ये -3 और प्लस का 2, इधर नीचे जाएंगे माइनस आएगा, ऊपर जाएंगे, इस पोजीशन से जाना है। अब एक बार जहां आ गए वापस यहां मत देखना, यहां देखकर यहां लगा दो, नहीं, -3 पे आ गए, अब यहां से +2 चलना है, ठीक है। तो यहां से +2 चलना है, ये यहां पे आ गया आपका A पॉइंट, -3 2 है, समझ में आ गया। फिर देखते -4 -3 0, माइनस लेफ्ट में आएगा पहले, 1 2 3 4, यहां से -3 1 2 3, ये वाला पॉइंट है आपका B, -4 -3, समझ में आ गया क्या, आ गया समझ में।
फिर देखते हैं थर्ड सी 3 2 3 यहाँ से 3 1 2 3 और प्लस 2 1 2 ये आपका सी पॉइंट 3 2 समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट है 3 माइनस 2 ये 3 माइनस 2 लेफ्ट में आएगा ये डी पॉइंट है 3 माइनस 2 ई 4 0 ये 1 2 3 4 और 0 मतलब यही रहेगा ये ई है 4 0 अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो x एक्सिस पे आएगा और x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y एक्सिस पे आएगा ये ध्यान रखना। तो ये अगर ये 0 है तो इस लाइन के ऊपर ही आएगा वो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 3 0 मतलब x कोऑर्डिनेट तो यही है और 3 ये आपका x कोऑर्डिनेट 0 है y कोऑर्डिनेट अगर कोई भी नंबर है तो वो हमारा हो जाएगा पॉइंट f y एक्सिस पे आएगा ये है आपका 0 3 और नेक्स्ट क्वेश्चन है g नंबर -2 ये -2 +1 ये +1 -2 +1 कौन सा कोऑर्डिनेट है g वाला ठीक है g है। समझ में आया आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इसमें आप लोग प्लॉट कीजिए करिए कंप्लीट करो इसको ग्राफ कॉपी में करना है। ये आपका एक लाइन है और ये भी आपका एक लाइन है। ये कौन सा एक्सिस है ये एक्सिस है और ये क्यों क्यों ये है ऐसा क्यों है ये एक्सिस जब ये वाली अब ये मैंने यहाँ बना दिया है ये यहाँ बना दिया ठीक है। अभी कौन सा है अब कौन सा है इसका मतलब इसका कोई एक्सिस नहीं है फिक्स नहीं है ये क्या नहीं है तो एक ही अगर लाइन होती है तो वो फिक्स नहीं होती है ध्यान रखना ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो चाहे वर्टिकल लाइन हो अगर एक ही लाइन है तो न तो वो एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाता है नहीं वाई एक्सिस कहलाता है। कब होगा जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे ओरिजिन हो तब हम कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस ठीक है समझ में आया। अब ये कोई पर्टिकुलर हम इसको नाम नहीं दे सकते हाँ जरूर ये आप इसको लिख सकते हो एक्स ओ एक्स बेस ये आपका होता है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये आपका y o y डैश हो सकता है ठीक है। इसमें ये पॉजिटिव है ये केवल इसीलिए समझा रहा हूँ y अलग से कि भाई ये पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से अप साइड में 0 से अप साइड में पॉजिटिव और ओरिजिन का मतलब o मतलब 0 है यहाँ पे ठीक है और उसके डिनोमिनेटर में उसके जो डाउन साइड में वो नेगेटिव होता है मतलब ये ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव वो बना हुआ है देख लो आप और ये ओरिजिन से अप में पॉजिटिव और डाउन में ये आपका एक्सिस है कोई सा भी एक्सिस हो ठीक है। अब इसको मैं ऐसे रखूंगा घुमा दूंगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ठीक है। इसको ऐसे मैं ऐसे कर दूंगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ठीक है समझ में आ गया। तो ये एक्सिस है अगर आप इसको एक्स एक्सिस बोलते हो तो इसमें आएगा एक्स को एक्स बेस और इसको वाई एक्सिस बोलते हो तो वाई को वाई बेस। वैसे इसका कोई एक सिंगल लाइन है तो कुछ उसका कोई एक्सिस नहीं होता है समझ में आ गया। अब आते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट 3.1 पे ये आप लोग घर पे बैठ के करना इसमें कुछ है नहीं वैसे कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लेंथ। तो आप घर पे एक टेबल रखना और उसका कहीं पे भी रख देना मान लो ये आपने टेबल के ऊपर ये टेबल है आपका टेबल पे यहाँ रख दिया है तो इसका कोऑर्डिनेट बता दीजिए ठीक है समझ में आ गया। अरे टेबल पे आपने उसको एक्सिस मान ये टेबल का मान लो टॉप है मान लो आप ये टेबल का टॉप है ठीक है टेबल का टॉप है इस पे आप 2 एक्सिस बना दो
बना दिया। ये कौन सी एक्सिस है, कौन सी ये ओरिजिन है। अब वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, लैंप जहां रखा है, मान लो लैंप यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, आया समझ में। तो कौन से उसकी पोजीशन बतानी है, पोजीशन आप लोग यूनिट में बता ही दोगे उसको भाई ये कितना कौन सी पोजीशन में, ये बना हुआ है ना, मान लो यहाँ से ओरिजिन से इस पोजीशन में है यहाँ पे, तो इसकी कोऑर्डिनेट बताइए कितना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए लैंप का। ये पहले इस साइड से यहाँ चलेंगे फिर ऊपर जाएंगे, ये कितना है 3 कितना है 3। अगर मैं लैंप को यहाँ रख दो तो यहाँ पे रख दिया मैंने लैंप, अब पोजीशन बताइए -3 -2। अगर मैं यहाँ रख दूं तो यहाँ है लैंप, बताइए 5 - 4, ये आपकी पोजीशन बताता है, ठीक है। अब ये आप कहाँ लैंप को रखते हो वो है आपकी। तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। कार्टेशियन प्लेन के बारे में, ग्राफ के बारे में मैंने आपको कंफर्म को वो कर ही दिया, समझा दिया। कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं वो भी आपको समझा दिया। कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, दोनों से मिलकर एक कोऑर्डिनेट बनता है, ठीक है। तो अकेला कुछ भी नहीं है, दोनों मिलकर एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं। समझ में आया। एक्स एक्सिस पे जो होगा और वाई, एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कोऑर्डिनेट कहलाता है। अगर मैं यहाँ एक ही पॉइंट लिखता हूँ 4, तो हम इसको इस पे प्लॉट नहीं कर सकेंगे। 4 कौन सा 4 है, ठीक है। वाई क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है वाई। जब तक वाई नहीं आएगा हम इसको प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिलाकर एक वर्टेक्स बनाता है, एक कॉर्नर बनाएगा, वही हमारा कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट के लिए, ठीक है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही कहलाएगा। तो ये आप लोगों को समझना है। आप शीशा की स्पेलिंग चेक कर लो, गलत लिखी हो तो मैंने। ये थी आपकी ABSISSISCI, ये ABSCI अब शीशा। चलिए अब आइए आप ओरिजिन का डेफिनेशन आपने लिख ही लिया। एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे आइए। एक्सरसाइज 3.2 पहला फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्राइंग द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताना है उस पे। तो एक्स एक्सिस का डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दिया, वाई एक्सिस का लिखा दिया, और एक डायग्राम कोई सा भी बनाकर एक पॉइंट यहाँ डिसाइड कर लेना। ये मान लो ये है आपका पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट बता देना। क्या है इसके कोऑर्डिनेट, बोलिए, अरे बोलो ना क्या है। 1 2 और 1 2 3, तो 2 3 हो गया। कितना हो गया 2 3। यही करना है इसमें। फर्स्ट का एक्सरसाइज है 3. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट का कोई सा भी आप कार्टेशियन प्लेन में उसको बता के बताना है। फिर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मेड बाय दीस टू लाइंस। ये दो लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है, देख के बताओ। 4 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीस टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम बताइए, ओरिजिन, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। फिर अब कह रहा है सर ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम में आपको पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। कह रहा है राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो देख के बताइए, एक एक बच्चे से मैं पूछूंगा, आप बी के कोऑर्डिनेट बताइए। बी दिख रहा है आपको इस डायग्राम में, बी दिख रहा है क्या, बुक निकाल के देखिए। बी कहाँ है, बी है आपका -4
-5 और +2, यहाँ पे है b, ये -5 और +2, यहाँ पे b है, ये b पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -5 2। समझ में आ गया क्या कि नहीं आया? -5 कैसे हुआ देखो इधर, पहले कोऑर्डिनेट इस लाइन पर देखते हैं हम, इसको इस पॉइंट को इस लाइन पे देखते हैं, पहले नीचे और फिर इधर, इस देखो इधर एक बार, इस पॉइंट को हम पहले इधर देखेंगे एक्स एक्सिस पे और फिर वाई एक्सिस पे देखेंगे, हमेशा पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हो गया -5 और वाई एक्सिस हो गया 2, ठीक है, समझ में आ गया? अब आप देख के बताना आंसर। ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट बी के कोऑर्डिनेट है -5 2, फिर सी के कोऑर्डिनेट, इसका सेकेंड क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ सी, बोलिए देख के बताओ। सी है हमारा, सी यहाँ पे दे रखा है 5 और -5 और -5, पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे फिर वाई देखेंगे, फिर उसके बाद आपका आ गया, ये पूछ रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 -5 ये आंसर की कोऑर्डिनेट है, ये -5 -3 -5 ये। फिर 4 नंबर द पॉइंट आइडेंटिफाई द 2 4 2 -4 तो 2 -4 पहले राइट हैंड में 2 और फिर -4 जी, ये जी कोऑर्डिनेट है आंसर। उसके बाद आ जाएगा द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी का केवल अब्सिसा लिखना है, अब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी का अब्सिसा केवल एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, डी कहां है देखो इसमें, डी है यहाँ पे, तो 6 2 है ये, 6 2 कौन है 6 2, उसमें से केवल आपको अब्सिसा लिखना है, तो आंसर क्या आएगा 6 2 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द एच, कोऑर्डिनेट ऑफ एच, एच के कोऑर्डिनेट मतलब बाहर वाला एच देखो कहां है आपका, एच है -5 -3 तो -3 आंसर है, कोऑर्डिनेट ही लिखना है। 7 नंबर देखो एल, क्या लिख रहा है इसका, कोऑर्डिनेट ऑफ एल, कोऑर्डिनेट मतलब दोनों, एल आ गया, अरे कोऑर्डिनेट नहीं लिखना, कोऑर्डिनेट लिखना है दोनों मिलाकर, कोऑर्डिनेट का मतलब दोनों होता है, ठीक है। तो L का है 0, L कहां पे पहले तो देखो, x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 5 है, तो 0 5, और लास्ट है 8 नंबर, देखिए सर 8 नंबर क्या है, 8 नंबर कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ m, m का कोऑर्डिनेट m है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे -3 और y कोऑर्डिनेट है 0 -3 0, ये कोऑर्डिनेट हो गए। केवल अब्सिसा पूछे तो वही लिखना है, कोऑर्डिनेट पूछे वही लिखना है, और कोऑर्डिनेट पूछे तो दोनों का, ठीक है, समझ में आ गया। और लास्ट एक्सरसाइज की है ये, आप लोग प्लॉट करके कंप्लीट करके लेके आना है इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।